जहाँ खूनी बाबा मरा था वहाँ कुछ होने लगता है। अरे ये क्या निकल रहा है? आखिर अब ये क्या है? उसको देखकर बाबा खुद घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये क्या चीज़ है। वो चिल्लाते हैं, गुल्ली बुल्ली भागो यहाँ से, जितना तेज हो सके, जल्दी। लेकिन उसके दो हाथ गुल्ली बुल्ली को भागने से पहले ही पकड़ लेते हैं और उसके छूते ही दोनों मर के मट्टी में मिल जाते हैं। और पलक झपकते ही एक हाथ बाबा को भी पकड़ लेता है और बाबा भी खत्म हो जाते हैं और उसके हाथ वापस आ जाते हैं। ये डेथ एंजल है जिसको खूनी बाबा ने जगा दिया है। खूनी बाबा ने सोच रखा था कि जिस दिन वो मरने वाला होगा उस दिन वो इसे उठा देगा, क्योंकि एक बार ये जाग जाए तो फिर ये तब सोएगा जब तक ये पूरी दुनिया के लोगों को मार ना दे। I destroy the entire world. और तभी उसके शरीर से एक जबरदस्त ताकत निकलने लगती है, इतनी खौफनाक कि लगता है अब वो पूरी तरह तैयार हो चुका है पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। वो ताकत इतनी तेज थी कि उसकी चमक और असर बहुत दूर तक साफ साफ देखा जा सकता था। हाँ, अब ये शुरू होने ही वाला है। और तभी पीछे से बिजली की रफ्तार से कोई अपनी आग उगलती बाइक पर आता है। पलक झपकते ही वो डेथ एंजल पर ऐसा जोरदार वार करता है जिससे उसकी सारी तबाही वाली ऊर्जा उसी पल वहीं खत्म हो जाती है। अगर मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो इसकी मौत की दहशत शुरू हो चुकी होती। ये दुनिया राख बन जाती और आसमान चीख उठता। इतना कहकर घोस्ट राइडर अपनी बाइक से उतर जाता है। आज तो मैं वक्त रहते आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जंग अभी खत्म हुई है। इसके पीछे काफी बड़ी साजिश रची गई थी और मुझे लगता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ और भी होने वाला है। और तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी किसी चीज पर जाती है और वो उसे देखने के लिए उस तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे समझ आ जाता है कि ये डेथ एंजल का काम है। बाबा का ये हाल देखकर घोस्ट राइडर का दिल मानो बैठ सा जाता है। ये कैसे हो गया? क्या डेथ एंजल से बाबा अपने आप को बचा नहीं सका? नहीं, खूनी बाबा, उससे लड़ने में बाबा ने अपनी लिमिट पार कर दी होगी। और तभी जो डेथ एंजल जमीन पर गिरा पड़ा था उसका एक हाथ अचानक हिलने लगता है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है और सीधे जाकर घोस्ट राइडर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ घोस्ट राइडर को छूने के करीब आता है वो खुद ब खुद आग में जलने लगता है। पल भर में ही वो हाथ पूरी तरह राख बनकर खत्म हो जाता है। तो ये अभी तक जिंदा है, इसने अब मेरी हिला के रख दी है। इस नासमझ को जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं घोस्ट हूँ। मुझे मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, तुझे जरूर मारा जा सकता है। इतना कहकर वो सीधे उसके पास चला जाता है। जहां वो पड़ा हुआ था वो डेथ एंजल के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो अपनी भयानक शापित आग से डेथ एंजल को जला देता है। उसके सारे हाथ जलकर राख बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं जलते हुए हाथों के वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। डेथ एंजल ने जिन जिन को मारा था वे सब रेत से दोबारा जिंदा होने लगते हैं। दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भी ठीक हो जाते हैं और फिर वो दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं। और वो बाबा ही थे जिन्होंने घोस्ट राइडर को बुलाया था। वो जानते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन घोस्ट राइडर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। घोस्ट राइडर बोलता है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था बाबा। अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। वो डेथ एंजल ही था
जिसे खूनी बाबा ने जगा दिया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आज द एंड हो जाता। बाबा बोले, सिर्फ तुम ही हो जिसे वो छू नहीं सकता और तुम्हारी ही घोस्ट फायर से उसे चोट पहुंच सकती है, बस। उतनी ही देर में गुल्ली बुल्ली भागते हुए बाबा के पास आ जाते हैं। बुल्ली घबराई हुई आवाज में पूछता है, बाबा क्या वो चीज खत्म हो गई जिसने हम दोनों को मारा था? बाबा गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ वो मारा जा चुका है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन ये बताओ शॉन कहाँ है? गुल्ली बोलता है, बाबा शॉन को तो खूनी बाबा ने मार दिया और रॉड और डोमा को भी खूनी बाबा ने ही मार दिया। ये सुनते ही बाबा बोलते हैं, मुझे उन सबके पास ले चलो जल्दी। दोनों तुरंत बाबा को सबसे पहले शॉन के पास ले जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर सबका दिल जैसे बैठ सा जाता है। शॉन के बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो रखे थे। बाबा चुपचाप उस शरीर पर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ही पलों में वो बॉडी वहां से गायब हो जाती है। गुल्ली पूछता है, बाबा शॉन कहाँ गया? बाबा बोले, उसके शरीर के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो चुके थे, उन्हें यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब वो मेरी जादुई शक्ति के अंदर है। अब देर मत करो, मुझे तुरंत रोड और डोमा के पास ले चलो। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली बिना वक्त गवाए बाबा को रोड और डोमा के पास ले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी ने बाबा की जान बचाने में सबसे ज़्यादा मदद की थी। बाबा फौरन अपना जादू करते हैं और डोमा की बॉडी को भी गायब कर देते हैं और वहीं बगल में रॉड की बॉडी के भी टुकड़े पड़े थे। बाबा उसे भी वहाँ से जादू से गायब कर देते हैं और तभी बाबा के मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि बाबा का शरीर आज के दिन अपनी पूरी जादुई लिमिट को पार कर चुका था। उसकी वजह से ऐसा हुआ और हालांकि बाबा ये बात जानते हैं कि इससे उनकी बॉडी फट भी सकती है और अगर ऐसा हुआ तो बाबा का चैप्टर इस दुनिया से हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। बुली बोला, बाबा क्या आप ठीक हैं? बाबा बोले, मेरी फिक्र मत करो, हमें बस जल्दी घर पहुंचना होगा। वहाँ मेरी दवा रखी है, उसको लेते ही मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। और तभी घोस्ट राइडर वहाँ आ जाता है और घबराते हुए बोलता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे लग ही रहा था कि अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। वो डेथ एंजल न जाने कैसे, लेकिन वो वापस ठीक हो गया और एकदम से अपनी उस जबरदस्त ऊर्जा के साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा भयानक थी और कुछ ही सेकंडों में उसने उसे इतना बढ़ा दिया कि मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली बाबा और घोस्ट राइडर तेजी से सामने की तरफ भागते हैं। वहाँ एक विशाल गेट होता है जो कि वहाँ से निकलने के लिए था, लेकिन वो बंद था। अरे ये बंद कैसे हो गया? मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आया था तब तो ये खुला हुआ था। बाबा बोले, हाँ अब मुझे सब समझ आ रहा है। खूनी बाबा ने काफी आगे का सोच रखा था। ये गेट भी तभी बंद हुआ जब घोस्ट राइडर इसके अंदर आया और तभी जब खूबी बाबा मरा था उसी के खून से ये डेथ एंजल बाहर निकला था। तभी वो दोबारा जिंदा हो पा रहा है। अब हम इसे जितनी बार भी मारेंगे ये उतनी ही बार जिंदा होता जाएगा और इसकी ताकत और भी बढ़ती जाएगी। तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इस गेट को खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। गुल्ली बोला, लेकिन बाबा आप अभी ठीक नहीं हैं, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। बाबा बोले, हाँ गुल्ली, लेकिन यहाँ रहकर भी हम नहीं बचने वाले, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं। वो जानते थे कि अब उनका शरीर उस हाल में नहीं है कि और जादू कर सके, लेकिन उनका शरीर उनको अब और जादू करने से रोक रहा था। मैं रुक नहीं सकता, मेरी अंदर की ताकत सारी सीमाएं पार कर दो। बाबा अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन उस गेट पर बाबा के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था, मानो उसे कोई और ताकत बचा रही हो। मैं जानता हूँ बाबा, मेरे बोलने पे तू नहीं रुकेगा, लेकिन तुम्हारी अंदर की नसें फटने लगी है।
और तभी डेथ एंजल की ऊर्जा सब कुछ तबाह करते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। गुल्ली बुल्ली जल्दी निकलो यहाँ से। गुल्ली बुल्ली ध्यान से मेरी बात सुनो। बाबा को उठाकर फौरन पोर्टल से होते हुए यहाँ से निकलो। मैं इसको और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। गुल्ली बुल्ली बाबा की तरफ देखते हैं जो कि जमीन पर पड़े हुए थे और फौरन बाबा को उठा के वहां से तेजी से पोर्टल की तरफ भागते हैं और पोर्टल से होते हुए वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। बुल्ली घोस्ट राइडर अभी भी उसी दुनिया के अंदर है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम वहाँ गए तो उसके लिए और मुश्किल बढ़ा देंगे। हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय हमें घोस्ट राइडर पर पूरा भरोसा रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है उसे कुछ नहीं होगा और वो वहाँ से वापस आ जाएगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो पोर्टल किसी भी वक्त टूटने वाला है। और घोस्ट राइडर भी वहां से बचकर निकल जाता है और उसके निकलते ही वो पोर्टल पूरा तबाह हो जाता है। और घोस्ट राइडर के निकलते ही इस दुनिया का पोर्टल भी तबाह हो जाता है, क्योंकि जो इसका मेन पोर्टल था उसको डेथ एंजल ने उस दुनिया में तबाह कर दिया है। और अब ये पोर्टल के तबाह होने की वजह से दोनों दुनिया में जाने का जो एक आखिरी रास्ता था वो भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और अब ना इस दुनिया का कोई वहाँ जा सकेगा और ना ही उस दुनिया का कोई यहाँ आ सकेगा। बुल्ली बुल्ली और घोस्ट राइडर उस तबाही को देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो सोचते हैं यहाँ अगर ऐसा हाल है तो उस दुनिया का भी क्या हाल हो रहा होगा जहाँ पे वो डेथ एंजल है। वहाँ की तबाही तो सोची भी नहीं जा सकती। अगर जरा सी भी देर और हो जाती तो मैं उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंसा रह जाता और वहाँ तो मेरी मौत पक्का थी। हमें तुम पर पूरा भरोसा था घोस्ट राइडर, और तुमने अपने साथ हमारी भी जान बचा ली। अब हमें जल्द से जल्द बाबा के घर पहुँचना होगा। वहाँ एक दवा है जिसे पीकर बाबा ठीक हो जाएंगे। यहाँ से तो बाबा का घर बहुत ज्यादा दूर है। ऊपर से मेरी बाइक भी वहीं रह गई। तुम सब 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुझे अपने कर्स्ड स्केलेटन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो सीटी मारता है वहाँ जमीन फाड़ के एक स्केलेटन बाहर निकलता है जो कि देखते ही देखते घोस्ट राइडर की फायर बाइक में बदल जाता है। बुल्ली बोला, यहाँ से बाबा का घर दक्षिण की तरफ है और दक्षिण के रास्ते भारी बर्फबारी, रेतीले तूफान और कांटे वाले जंगलों को पार करके जाना पड़ेगा। हाँ गुल्ली, ये बात मैं जानता हूँ। और ऊपर से हमें 3 दिन लगने वाले हैं वहाँ पहुँचने में। और ये बाइक मैंने अपने लिए मंगाई है। इस पर तुम दोनों नहीं बैठ पाओगे। अगर इस बाइक को मेरे अलावा कोई भी छूने की कोशिश करता है तो वो जल जाता है। तुम दोनों 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बाइक बनाता हूँ जिस पर तुम दोनों आराम से बैठ सको और तुम्हें कुछ भी ना हो। और फिर घोस्ट राइडर उन दोनों के लिए भी अलग से एक फायर बाइक बना देता है। इसकी आग गर्म नहीं है। इस बाइक पर तुम दोनों आराम से बैठ सकते हो बाबा को उठा के, और इसकी रफ्तार काफी ज्यादा है। हम 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। बुल्ली बोला, बुल्ली मैं बाइक चलाता हूँ, तुम एक काम करो, बाबा को उठा के बाइक के बीच में बिठा देना और तुम सबसे पीछे बैठ जाना ताकि बाबा गिरे ना। और इतना बोलकर वो सब वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। घोस्ट राइडर जाके अपनी बाइक पर बैठ जाता है और फौरन उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है।
और गुल्ली और बुल्ली भी बाबा को बिठा के फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। और वो बाइक सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। घोस्ट राइडर की इस फायर बाइक की ये बहुत बड़ी खासियत थी कि ये बाइक कहीं भी बड़े आराम से चलती है। गुल्ली और बुल्ली को भारी बर्फबारी में कोई भी दिक्कत नहीं आती इस बाइक को चलाने, और कटीले जंगल को भी ये बाइक बहुत आराम से पार कर लेती है। और जो भी चीज़ इसके रास्ते में आती है ये बाइक उसको जला के ख़त्म कर देती है। और आखिर में वो तूफ़ानी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर कोई तूफ़ान नहीं चल रहा था, क्योंकि रेगिस्तान के तूफ़ानों में कभी कभार बड़े बड़े पत्थर भी उड़ के आ जाते हैं और नुकीले कांटे अगर किसी को वो लग जाएं तो वो बच नहीं पाता। और 3 घंटे भी नहीं लगते वो बाबा के घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं और थोड़ी सी देर में वो बाबा के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली फौरन बाबा को बाइक से उतारते हैं और ले जाकर बाबा की कुर्सी पर बिठा देते हैं। घोस्ट राइडर बोलता है, तो वो कौन सी दवाई है? बाबा को जल्द से जल्द पिला दो जिससे वो ठीक हो सके। बुल्ली बोला, उस दवाई के बारे में तो सिर्फ बाबा को ही पता है, मैंने उस दवाई को आज तक नहीं देखा। गुल्ली बोला, मुझे लगता है मैं उस दवाई के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा था बाबा को उसका इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। हो सकता है घर के अंदर अगर मैं उस दवाई को एक बार देख लूँ तो उसे मैं पहचान जाऊँगा। और इतना बोलकर गुल्ली बाबा के घर के अंदर चला जाता है। इससे पहले बाबा के घर के अंदर आज तक कोई भी नहीं आया। गुल्ली वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी उसे अलमारी के अंदर एक पिंक कलर की बोतल चमकते हुए नजर आती है, और ये वही बोतल है जिसको वो ढूंढने के लिए आया था। और वो उस बोतल को लेकर वहां से निकल जाता है। बुल्ली बोला, गुल्ली, क्या ये वही दवा है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? गुल्ली ने बोला, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो यही दवाई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी और पिंक कलर की बोतल में थी। इतना बोलकर गुल्ली बाबा को जाकर वो बोतल की पूरी दवाई पिला देता है और ये काम कर जाता है, क्योंकि यही थी वो हीलिंग पोशन की बोतल। और धीरे धीरे बाबा होश में आ जाते हैं और फिर बाबा धीरे से कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्ली बोला, बाबा, क्या अब आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं? और क्या ये वही दवाई थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे जो गुल्ली ने आपको पिलाई है? बाबा बोले, हाँ, ये वही दवाई थी। इसका नाम हीलिंग पोशन है, जो कि मुझे एक एल्फ ने दिया था। और अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब मैं सॉन और रॉड इन दोनों की बॉडी को जोड़ने वाला हूँ। इतना बोलकर बाबा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने सॉन की बॉडी को एक महफूज जगह पर रख रखा था और उसको जादू से जोड़ने लग जाते हैं। और थोड़ी सी देर में सॉन की बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और सेम बाबा रॉड की बॉडी के साथ भी ऐसे ही करते हैं, अपनी जादुई शक्ति से उसकी बॉडी को भी पूरी तरह ठीक कर देते हैं। और फिर बाबा उन तीनों की बॉडी को वहां पर ले आते हैं। लेकिन एक चीज थी जो कि बाबा भी नहीं कर सकते थे, मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना। बाबा बॉडी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी की रूह वापस नहीं ला सकते। बाबा बोले, इनकी रूह बस एक ही तरीके से वापस आ सकती थी, रिवर्स पावर का, जिसका इस्तेमाल मैं खूनी बाबा के साथ लड़ाई में कर चुका हूँ और अब उसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और तभी घोस्ट राइडर बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दो, इनकी घोस्ट मैं वापस ला सकता हूँ। हालांकि ये काम करने से मेरी जिंदगी कम हो जाती है। इतना बोलकर घोस्ट राइडर उन दोनों की सोल को वापस लाने लग जाता है। और देखते ही देखते सॉन की बॉडी और रॉड की बॉडी में सोल वापस आ जाती है। घोस्ट राइडर बोलता है, इस लड़की की सोल मुझे कहीं भी नहीं मिली और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसे हो सकता है। और उतनी ही देर में रॉड और सॉन भी होश में आ जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं दोनों। रॉड बोला, अरे ये कैसे हो गया? मैं तो मर गया था।
मैं वापस जिंदा कैसे हो गया? खैर जो भी है बहुत अच्छा हुआ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना था। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी दुनिया थी, माँ डेथ एंजल ने अपनी ताकत से उस दुनिया को जहन्नम में बदल दिया था, जहाँ देखो सिर्फ आग ही आग थी और तबाही, जिसको मापा भी नहीं जा सकता था। लेकिन वहीं पर उस पोर्टल के कुछ पत्थर वापस जुड़ गए थे, जिसकी वजह से वो पोर्टल वापस खुल गया था। और डेथ एंजल को ये चीज़ नज़र आ जाती है और वो फिर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और गुल्ली बुल्ली की दुनिया में पहुंच जाता है। और फिर वो डेथ एंजल इस दुनिया में भी अपनी तबाही की दहशत शुरू कर देता है। और देखते ही देखते उस जगह का ऐसा हाल हो जाता है मानो कई सारे एटॉमिक बम एक ही जगह पर गिरा दिए हों। और डेथ एंजल अपनी ताकत का बस एक छोटा सा नमूना दिखा के यहाँ से न जाने कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली बाबा और घोस्ट राइडर, उन सबको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डेथ एंजल उस दुनिया से इस दुनिया में आ चुका है। और तभी सोन बोला, मैं तो खूनी बाबा के हाथों मारा गया था ना, आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस जिंदा हो गया? और मुझे बस एक ही चीज़ याद है, जब मैं मरा था और मेरे शरीर से रूह निकल रही थी तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा। सोन, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो मरे थे, गुल्ली और मैं भी मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि बाबा भी नहीं बच पाए थे डेथ एंजल के हाथों। वो तो सिर्फ घोस्ट राइडर है जिसकी वजह से अभी हम सब यहाँ पर हैं। इसी ने हम सबकी जान बचाई है। और घोस्ट राइडर साइड में बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। वो किसी चीज के बारे में काफी गहराई से सोच रहा होता है और तभी वो बोलता है, इस लड़की की सोल ना हेल में है ना हेवन में। आखिर इसकी सोल जा कहाँ सकती है? मुझे कहीं भी नहीं मिली इसकी सोल। ऐसा कुछ तो पहली बार मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। तभी गुल्ली बोला, मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसने एक तकनीक का इस्तेमाल किया था खूनी बाबा के ऊपर उसको मारने के लिए, लेकिन न जाने कैसे उसको तो कुछ नहीं हुआ, यही मारी गई। और शायद उस वक्त इसने कुछ डबल किल टेक्निक का नाम लिया था। इसका नाम सुनकर बाबा बोलते हैं, डबल किल टेक्निक? तो खूनी बाबा ने इन सबको ये भी सिखा रखा था। इस तकनीक का इस्तेमाल जो भी करता है वो अपने सामने वाले को हरा ही देता है 100%। लेकिन उसका एक नुकसान है, साथ में खुद की जान भी चली जाती है। और तभी गुल्ली बोलता है, हाँ, उस वक्त खूनी बाबा ने बोला था कि ये मेरी तकनीक है और तुम्हें क्या लगा तुम इससे मुझे मार दोगी? और उसने बोला था कि मुझे पता है तुम्हें जिंदा कैसे करना है। शायद खूनी बाबा जानता है कि इसको जिंदा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब तो वो खुद जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या डोमा वापस कभी नहीं आ पाएगी? हाँ, अब ये जिंदा नहीं हो सकती। बिना सोल के किसी को भी जिंदा नहीं करा जा सकता। हो सकता है खूनी बाबा जानता है कि इसकी सोल कहाँ पर है, तभी उसने बोला होगा कि वो जानता है इसको कैसे जिंदा करा जा सकता है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि डोमा को अब बचाया नहीं जा सकता। और फिर घोस्ट राइडर अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। ये देख के गुल्ली शॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अरे ये क्या तुम भी हमारी तरह एक इंसान ही हो? घोस्ट राइडर बताता है, हाँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और मेरे पास स्पिरिट की ताकत है जिसकी वजह से मैं घोस्ट राइडर में बदल सकता हूँ कभी भी। और अगर एक बार मैं घोस्ट राइडर बन जाऊँ तो मैं इमॉर्टल हो जाता हूँ। शॉन बोलता है, इमॉर्टल मतलब? गुल्ली बताता है, इमॉर्टल मतलब वो जो कभी मर नहीं सकता। गुल्ली बोलता है, अगर आप मर नहीं सकते तो आप डेथ एंजल से बचकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे वहाँ से? और आपने कहा था अगर आप उस दुनिया में फंसे रह जाते तो आपकी जान भी जा सकती थी। घोस्ट राइडर बताता है, जब तक मैं घोस्ट राइडर हूँ तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर एक बार मैं इंसान बन जाऊँ और उस वक्त मुझे कोई मार दे तो मैं बच नहीं सकता।
और उस डेथ एंजल से लड़ना बेकार था, क्योंकि अगर उसको मैं दोबारा हरा देता तो उसकी ताकत और बढ़ जाती, और अगर एक बार भी मेरा इंसानी रूप वहाँ पर आ जाता तो वो मेरे को बड़ी आसानी से मार सकता था। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं था। और वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कहीं से। मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये तो अपने झंडू अंकल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो रखे थे। आखिर इनकी ऐसी हालत किसने कर दी? और तभी झंडू अंकल बोलते हैं, मुझे बचा लो। 2 लोग न जाने कहाँ से आकर मेरे घर में घुस गए और मुझे मारने की कोशिश करने लगे। वो तो मैं जैसे तैसे बच के यहाँ तक आ गया। और इतना बोलकर झंडू अंकल बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर से काफ़ी सारा खून बह चुका है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और अगर उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वो किसी भी समय मर सकते हैं। और तभी 2 लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो जेफ द किलर है, और इसके साथ ये कौन है? लगता है ये इसका कोई दूसरा पार्टनर है। और तभी जेफ द किलर बोलता है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, अब तुम सब मरोगे मेरे हाथों। लेकिन जेफ द किलर नहीं जानता, आज उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपने एक ही वार से जेफ द किलर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकते हैं। इस बात से अनजान जेफ द किलर आगे बढ़ता है। मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी पेन एंड शेयर पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि वो अपनी आंखों से करता है। घोस्ट राइडर इस पावर का इस्तेमाल जलाने के लिए करता है, लेकिन इंसानों को नहीं, ये उनकी आत्माओं को जला देता है। जेफ द किलर बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। ये देख के जो उसका पार्टनर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। घोस्ट राइडर कहता है, अरे भाग कहाँ रहे हो? और वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना और दिखाता है। तो अब चलो, अपना हाथ उठाओ। घोस्ट राइडर अपनी पावर से उसके शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इस तरह घोस्ट राइडर ने इन दोनों का खेल खत्म कर दिया। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली समझ जाते हैं घोस्ट राइडर की पावर समझ के परे ही है। ये ऐसी पावर थी जो किसी ने ना आज तक देखी है ना कभी सुनी है। और फिर वो झंडू अंकल और डोमा को उठा के घर के अंदर चले जाते हैं ताकि झंडू अंकल का इलाज कर सके। और तभी हवा में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है। अरे ये डेथ एंजल तो इन सबको ढूंढता हुआ यहां तक आ गया, लेकिन इसको यहां का पता चला कैसे? और तभी वो एक बड़ा अटैक करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी सभी लोग घर के अंदर ही हैं और इस बार वो किसी को भी भागने का कोई मौका नहीं देने वाला। और फिर अटैक करता है। डेथ एंजल के अटैक से यहाँ पर इतनी खतरनाक तबाही होती है जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। और इस घर का तो इस तरह नामो निशान मिट जाता है जैसे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। इन सबको खत्म करने के बाद अब डेथ एंजल इस दुनिया का भी वही हाल करेगा जैसा इसने उस दुनिया का करा था जहाँ पर ये पहले था। और ये बात डेथ एंजल बहुत अच्छे से जानता है कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा है जो उसे रोक सके।
और तभी इस घर के पीछे जो जंगल था वहां से एक अजीब सी कड़कड़ाती हुई आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज और किसी चीज की नहीं बल्कि बाबा के पोर्टल की होती है, जो कि धीरे से बंद हो रहा होता है। डेथ एंजल को पूरा यकीन हो चुका था कि वो इन सबको मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन आखिरी मौके पर बाबा ने अपना पोर्टल खोल दिया था और उस धमाके की तबाही से बस चंद सेकंड पहले वो सब वहां से बच निकलते हैं। वाकई में वो तबाही बहुत खौफनाक थी। डोमा और झंडू अंकल को वो सब एक पेड़ के नीचे लेटा देते हैं। उस खौफनाक तबाही से बच निकलना, वो भी 2 बेहोश लोगों को लेकर, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और वहीं साइड में खड़े होकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड डेथ एंजल को देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली की आवाज कांप जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ पर कैसे आ गया? वो दरवाजा जो दोनों दुनिया को जोड़ रहा था वो तो टूट गया था ना, तो फिर ये यहाँ आ कैसे गया? यही बात यहाँ सबके दिमाग में चल रही होती है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। बाबा कहते हैं यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। ज़रूर हमसे कोई बड़ी चीज़ मिस हो रही है, लेकिन क्या? और दूसरी तरफ डेथ एंजल इस दुनिया को भी तबाह करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने लग जाता है। गुल्ली बोलता है, अरे बाबा उस तरफ देखिए, वो डेथ एंजल, उसकी ऊर्जा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसने उस दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या अब ये इस दुनिया को भी तबाह करना चाहता है? और तभी बुल्ली बोलता है, घोस्ट राइडर कहाँ है? वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो घर के अंदर भी नहीं आया था। आखिर वो चला कहाँ गया? शॉन बोलता है, कहीं वो वापस तो नहीं चला गया जहाँ से वो आया था? कहीं उसने सोचा हो यहाँ पर सब ठीक हो गया है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। तभी बुल्ली बोलता है, बाबा आपने तो उसे पहले भी बुलाया था ना, उसको वापस बुलाइए। बाबा बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसको बुला नहीं पा रहा, और ज़्यादातर ऐसा तभी होता है जब वो किसी और दुनिया में मौजूद होता है, फिर मैं उससे संपर्क नहीं कर पाता। गुल्ली बोलता है, बाबा क्या आप डेथ एंजल को रोक पाएंगे? बाबा बोलते हैं, हाँ अभी मैं इसे रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मैं इसको जितनी बार भी रोकूंगा ये बार बार अपनी ताकत को और बढ़ाता चला जाएगा, इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और तभी बाबा वहां पर एक बैरियर बना देते हैं। बाबा बोलते हैं, अब तुम सब में से कोई भी इस बैरियर के बाहर मत जाना। ये बैरियर कुछ देर तक अब किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देगा। और इतना बोलकर बाबा उस बैरियर के बाहर चले जाते हैं। और बाबा उस डेथ एंजल के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं और उसकी उस ऊर्जा को देख रहे होते हैं। बाबा जानते हैं ये अब कभी भी शुरू होने वाला है, और फिर बाबा इसको रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। और वो जो ऊर्जा थी उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं अपने शरीर को, और बाबा का शरीर इस ऊर्जा को बर्दाश्त कर लेता है। और कुछ ही देर में वो जो ऊर्जा थी जिसको देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, वो ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है। और डेथ एंजल को समझ में नहीं आता आखिर एकदम से उसकी ये सारी ऊर्जा कहाँ चली गई। और तभी उसकी नज़र उस बैरियर पर पड़ती है जिसके अंदर गुल्ली, बुल्ली, सोन और रॉड थे। डेथ एंजल को यकीन नहीं होता आखिर ये बच कैसे गए। वहाँ से भागने का तो कोई मौका ही नहीं था, आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर डेथ एंजल थोड़ी देर शांत खड़ा रहता है, और फिर डेथ एंजल अपने हाथों को उनकी तरफ भेज देता है उन्हें मारने के लिए। जैसे ही वो सारे हाथ उस बैरियर की तरफ पहुंचते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और जैसे ही उस बैरियर को छूते हैं वो सभी हाथ अचानक से जल उठते हैं और जलते हुए नीचे गिर जाते हैं। और उस डेथ एंजल के जितने भी हाथ थे वहां पर नए हाथ निकल आते हैं। तो ये बैरियर मेरे इन हाथों को रोकने की ताकत रखता है। सोन बोला, ओ तेरी, ये बोल भी सकता है? मुझे नहीं लगा था कि ये बोलता भी होगा। ऐसा इसलिए है
क्योंकि डेथ एंजल काफ़ी कम बोलता है और इससे पहले भी ये 2 बार बोल चुका है, लेकिन उस समय कोई जिंदा नहीं था। और तभी ज़मीन फाड़ता हुआ एक हाथ बाहर निकलता है और डेथ एंजल को पकड़ लेता है। उसने डेथ एंजल को हिलने का मौका भी नहीं दिया और उसको वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन ये करा किसने? तो इतनी सी देर में इसने इतनी तबाही मचा दी। मुझे लगा नहीं था कि ये यहां तक आ जाएगा। बुल्ली बोलता है, उसको मार के घोस्ट राइडर ने गलती नहीं कर दी क्या? वो तो दोबारा जिंदा हो जाएगा ना, वो भी और पावर के साथ। घोस्ट राइडर बोलता है, ये हमारी बातचीत में दखल दे सकता था। मुझे काफी कुछ पता चला है और मुझे नहीं लगता ये मुझे बात करने का मौका भी देता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बुल्ली बोला, घोस्ट राइडर, लेकिन तुम चले कहाँ गए थे? घोस्ट राइडर बोलता है, एक चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी और उसी चीज का पता लगाने के लिए मैं उसी स्पिरिट के पास गया था जिससे मेरा सौदा हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद थी वो कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा। बड़े सालों बाद आना हुआ तुम्हारा। मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए। तो बताओ कैसे याद कर लिया तुमने इतने सालों बाद मुझे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक लड़की की सोल थी, वो मुझे ना ही हेवन में मिल रही है और ना ही हेल में। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर सोल चली जाती है? हाँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। और मुझे नजर आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में से कुछ साल कम हो गए हैं। आखिर कितने लोगों को तुमने जिंदा करा है? मैंने तुम्हें बोला था इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे। खैर, मुझे क्या, जिस दिन तुम्हारा इंसानी शरीर मर जाएगा ना, हमारा ये सौदा खत्म हो जाएगा। और जिस लड़की की सोल की बात तुम कर रहे हो ना, मैं जानता हूं वो कहां है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, तो ऐसा क्या? लेकिन क्या तुम उस सोल को बुला सकते हो? हाँ, मैं उस सोल को बुला सकता हूं, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए हमें एक इंसान को मारना पड़ेगा, तब जाकर वो लड़की दोबारा जिंदा हो पाएगी। अच्छा, तो तुम फिर उसकी सोल को यहाँ बुला लो, आगे मैं संभाल लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो, ये रही इसकी सोल। और मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी थी। अभी हाल फिलहाल में मैं एक डेथ एंजल से मिला था। क्या क्या कहा तुमने? डेथ एंजल? किसी स्पिरिट का जाना तो वहां नामुमकिन सा है। हो सकता है उसने भी कोई सौदा करा हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या हम उसे मार सकते हैं? नहीं, तुम उसको नहीं मार सकते। तुम उसको जितनी बार भी मारोगे वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। एक स्पिरिट को सिर्फ दूसरी स्पिरिट ही मार सकती है। उसको हराने के लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा कि उसने आखिर क्या सौदा किया है। उसके बाद वो सौदा खत्म कर दो तो वो वहां से चली जाएगी। तो और भी कुछ तुम्हें पूछना है या हो गया? नहीं, और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अब मैं चलता हूं वापस। अरे जाते जाते ये तो बता दो, अब कब आओगे दोबारा मिलने? लगता है चला गया। बड़ा ही शर्मीला है। घोस्ट राइडर को जो भी बातें वहां से पता चली थी, वो सारी बातें वो उन सबको बता देता है। गुल्ली बोलता है, इसका मतलब अगर हम उस सौदे को खत्म कर दें तो डेथ एंजल हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं है, हम ऐसा करेंगे कैसे? मुझे लगता है कि डोमा इसके बारे में जरूर कुछ जानती होगी और मुझे इसकी सोल मिल चुकी है। अब मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। इसको जिंदा करने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी, वरना इसको जिंदा नहीं करा जा सकता।
हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी सोल कुछ ही देर में यहाँ से गायब हो जाएगी। और उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी पीछे से आवाज आती है, अरे ये तो झंडू अंकल है और इन्हें होश आ चुका है। झंडू अंकल बोलते हैं, मैंने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है। इस बच्ची को जिंदा करने के लिए तुम मेरी जान ले सकते हो। हाँ तो ये भी सही है, अगर मुर्गा खुद ही तैयार है तो नेक काम में देरी किस बात की, क्यों गुल्ली? अरे रॉड क्या बोल रहे हो? झंडू अंकल आप थोड़ा सा शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए। शॉन बोलता है, अरे गुल्ली क्या बोल रहे हो? और अभी हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर अंकल का मन बदल गया फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैंने बिल्कुल सोच समझकर ही ये फैसला लिया है, और वैसे भी तुम लोगों ने ही मेरी जान बचाई है, वरना जेफ द किलर तो मेरे को मार ही देता पहले। और अगर मेरी जान के बदले ये दुनिया बच सकती है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं होने वाली। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, और मेरे जैसे बूढ़े आदमी के इस दुनिया से जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो इधर मेरे पास आ जाओ, मैं शुरू करता हूँ अपना काम फिर। घोस्ट राइडर झंडू अंकल के जिस्म से उनकी जान को निकाल लेता है। हम अभी है कहाँ पर? और मुझे तो लगता है कि मैं मर ही गई थी खूनी बाबा के साथ लड़ाई में। मैं वापस जिंदा कैसे हो गई? मैंने तुम्हें जिंदा करा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है तुम इस चीज के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती होगी। डोमा जैसे ही उस तरफ देखती है वो बोलती है, अरे ये तो डेथ एंजल है। अगर ये यहाँ है इसका मतलब खूनी बाबा मारा जा चुका है। गुल्ली बोलता है, हाँ डोमा तुम सही समझी, खूनी बाबा मारा जा चुका है। लेकिन तभी न जाने कहां से ये डेथ एंजल वहां पर आ गया, और आते ही इसने ऐसी खौफनाक तबाही मचाना शुरू कर दिया था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हम तो बड़ी मुश्किल से उस दुनिया से भागकर यहाँ आए थे, और न जाने कैसे ये भी यहाँ तक आ गया और हमें ढूंढता हुआ बाबा के घर तक पहुँच गया। डोमा बोलती है, ये तो कुछ ही समय में वापस जिंदा हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसको वापस भेजना होगा जहाँ से ये आई थी, इसके ठीक होने से पहले। वही चीज तो हमें नहीं पता, इसको वापस कैसे भेजना है। मैंने सुना है इसका एक सौदा हुआ था, अगर हम उसको खत्म कर दें तो ये वापस चली जाएगी। तो क्या तुम्हें उस सौदे के बारे में कुछ पता है? हाँ, इसका सौदा खूनी बाबा के साथ हुआ था। जिस दिन खूनी बाबा मारा जाएगा और एक किताब है उसको अगर खोल दिया जाए तो ये डेथ एंजल का सौदा शुरू हो जाता है, जिसमें सिर्फ इतना था कि ये जहाँ भी होगा ये उस दुनिया को तबाह कर देगा। और इस सौदे को हम सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, हमें उस किताब को तबाह करना होगा। और जैसे ही वो किताब तबाह होगी ये सौदा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और डेथ एंजल भी वापस चला जाएगा। मुझे याद आ रहा है, जब खूनी बाबा मर रहा था तो उसने बोला था उस किताब को खोल दो। इसका मतलब खूनी बाबा हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार था। क्या तुम्हें पता है वो किताब है कहाँ पर इस समय? मैंने 500 साल पहले उस किताब को देखा था खूनी बाबा के साथ। उस समय वो खूनी बाबा के कैसल के अंदर थी, और मुझे लगता है हो ना हो वो अभी भी वहाँ पर ही होगी। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि ये डेथ एंजल कुछ ही समय में वापस ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता है मैं इसको एक बार और रोक सकता हूँ अगर इसकी ताकत ज्यादा न बढ़ी हो तो। जब तक तुम सब जाकर वहाँ पर उस किताब को नष्ट कर देना। मैं देख पा रही हूँ, ये जो तुम्हारी पावर है ये तुम्हें एक स्पिरिट ने दी है, और सिर्फ तुम्हारी ही आग से उस किताब को ख़त्म करा जा सकता है।
क्योंकि बाकी सारी चीजें उसके ऊपर बेअसर हैं। इसलिए तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। असली काम मेरा वहां पर है और मुझे पूरा यकीन है बाबा, तुम इसको कुछ समय तक रोक पाओगे और हम कोशिश करेंगे उतनी देर में उस किताब का काम तमाम कर दें। डोमा अपना पोर्टल खोल लेती है और फिर डोमा और घोस्ट राइडर दोनों चले जाते हैं। और जैसे ही वो सब चले जाते हैं, शॉन बाबा से बोलता है, बाबा आपको क्या लगता है आप इसको कितनी देर तक और रोक पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस किताब तक पहुंचने में। बाबा बोलते हैं, ये अपनी ताकत को बढ़ाता ही जा रहा है और मुझे नहीं पता कि अब ये दोबारा ठीक होने के बाद कितना ताकतवर हो जाएगा। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि मैं इसको अब कितनी देर तक रोक पाऊंगा। बुल्ली बोलता है, आपने अब तक जितनी भी जादुई चीज़ें जमा करके अपने घर में रखी थी, वो सारी चीज़ तो डेथ एंजल ने तबाह कर दी। डेथ एंजल के उस हमले की वजह से आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाबा बताते हैं, उस घर में जितनी भी जादुई दवाइयाँ थी, उन सबको बनाने का तरीका मैंने एक किताब में लिख रखा था और वो किताब मेरे पास ही है। इसलिए वो सारी चीज़ें मैं दोबारा बना लूँगा, सिर्फ एक दवाई को छोड़ के, जिसका नाम था रिकवरी पोर्शन। जिस एल्फ से मैंने वो पोर्शन लिया था, उसने मुझे उसे बनाने का मंत्र भी दिया था, लेकिन मैं अपनी किताब में वो मंत्र लिख नहीं पाया था और वो मंत्र का पेपर घर के अंदर ही था, जो कि अब जल चुका है और अब मैं उस दवा को दोबारा कभी नहीं बना पाऊंगा। बाबा आप उस एल्फ से दोबारा मांग लेना ना वो मंत्र, उसने पहले आपको दिया था तो दोबारा भी दे देगी। बाबा बताते हैं, उससे मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो अपनी जगह बदलती रहती है और तुम सब यकीन नहीं करोगे, वो इस दुनिया में 1000 साल से जिंदा है और वो जिससे भी मिलती है ना, वो उसको एक मंत्र ज़रूर देती है, उसके मन पसंदीदा। मैं एक लड़की से मिला था, वो भी उस एल्फ से मिल चुकी थी एक बार। उसने क्या मंत्र मांगा था बाबा, आपने उससे पूछा? उसने ऐसा मंत्र मांगा था जिससे कपड़े साफ हो जाए। कपड़े साफ हो जाए, ये कैसा मंत्र मांगा था उसने? वो मंत्र पाने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी थी, मुझे नहीं लगता कोई और मंत्र मिलने से उसको वो होती। कभी कभार छोटी सी चीज़ में भी इतनी ज़्यादा खुशी मिल जाती है जो कि इस दुनिया की दौलत और जादुई शक्तियाँ भी नहीं दे सकती। और फिर बाबा बोलते हैं, तुम सब सिर्फ मुझे 1 मिनट देना। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लगता है बाबा किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पहुँचते ही घोस्ट राइडर को अपने सामने खूनी बाबा का महल नजर आता है और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ तक पहुँचे कैसे? 1 मिनट, तुम तो डोमा हो ना गद्दार, तुम यहाँ पर वापस आई कैसे? और तुम्हें अभी तक खूनी बाबा ने मारा नहीं? मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खूनी बाबा मारा जा चुका है और अब तुम आज़ाद हो चुके हो और अपने घर जा सकते हो। ये झूठ है, मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सभी अपर डीमंस यहाँ पर आ जाओ। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी और तुझे तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा डोमा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सच में खूनी बाबा मारा जा चुका है और हम दोनों यहाँ पर उसकी किताब को ख़त्म करने के लिए आए हैं, जो कि खूनी बाबा ने इस महल के अंदर रख रखी है। कौन सी किताब? मैंने तो आज तक कोई किताब नहीं देखी इस महल के अंदर और ना ही खूनी बाबा ने हमें किसी किताब के बारे में कभी बताया है। घोस्ट राइडर बोलता है, लगता है उस किताब के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पहला तुम और दूसरा जिसने उसको खोला था। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं खूनी बाबा के साथ शुरुआत से थी और मैंने देखा था कि खूनी बाबा किसी को भी कोई बात नहीं बताता था। वो तो मैं उसके साथ रहती थी, इसलिए मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। ये तुम दोनों क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा। अगर वो मर चुका होता तो यहाँ हम सब भी अभी जिंदा नहीं होते और हम अभी यहाँ जिंदा हैं। इसका मतलब खूनी बाबा मरा नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो और यहाँ किसी और मकसद से आई हो। ये ज़रूर तुम्हें खूनी बाबा ने ही बताया होगा। उसका खून तुम सबके अंदर है, इसलिए अगर वो मर गया तो तुम सब भी मर जाओगे।
उसके मरने से तुम भी मर जाओगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। और उसने ऐसा इसलिए बोला होगा, अगर वो कल को मर भी जाए फिर भी तुम सबको लगता रहेगा कि वो जिंदा है और उसका डर तुम्हारे दिलों में हमेशा रहेगा, इसलिए उसने तुम सबको ऐसा बोला होगा। बस करो, झूठ की भी हद होती है। ये हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इन सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा। वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो डेथ एंजल कभी भी जिंदा हो जाएगा वहां पर। नहीं, तुम इनसे मत लड़ो, इन सबको मैं अकेले देख लूंगी। और तुम अकेले कैसल के अंदर जाओ और उस किताब को देखते ही खत्म कर देना। वो किताब इस कैसल के बेसमेंट के तीसरे रूम में होगी। और फिर घोस्ट राइडर वहां से जाने लगता है। तभी एक डीमन बोलता है, हिलने की कोशिश मत करना और तुम्हें हम बता दे, हम तीनों यहाँ के सबसे ताकतवर डीमंस हैं। हम में से एक ही तुम दोनों को अकेले खत्म करने की ताकत रखता है। अच्छा तो ऐसा क्या, आ जाओ फिर देखते हैं। और घोस्ट राइडर तुम जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे कोई रोकता है। घोस्ट राइडर को जाता देख जैसे ही वो उस पर अटैक करने का सोचते हैं, डोमा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। फ्रीज। अरे ये क्या हो रहा है, हम हिल क्यों नहीं पा रहे? और घोस्ट राइडर कैसल के अंदर चला जाता है। पीछे वाला डीमन डोमा के मैजिक को ब्रेक कर देता है। तुम तीनों एक साथ अटैक करो उसके ऊपर। वो तीनों डीमन अपनी ताकत को एकजुट कर लेते हैं और वो पूरी जगह किसी जहन्नम से कम नहीं लग रही थी। और वो तीनों एक साथ डोमा पे अटैक करते हैं। देखते ही देखते डोमा का नामो निशान खत्म हो जाता है। और अब उस दूसरे वाली की बारी है। और तभी पता नहीं कैसे उस लावा के अंदर से डोमा बाहर निकलती और उन तीनों की ऊर्जा को खत्म कर देती, जिससे वो जगह वापस ठीक होने लगती। ये नहीं हो सकता, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिटी ब्लैक। ये जगह हर और अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ महसूस नहीं हो रहा, जैसे हम शून्य में हैं। ऐसा हमने पहली बार देखा है। और डोमा के आखिरी हमले के बाद उनमें से कोई भी डीमंस बच नहीं पाता। और फिर डोमा अपने डोमेन एक्सपेंशन को खत्म कर देती है। आज अगर रैंक एक यहाँ होता ना, आज हमारी ये हालत नहीं होती। डोमा बोलती है, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। अपर रैंक 1 मैं ही थी। फिर तो हमारा कोई चांस ही नहीं था। और फिर डोमा भी उस महल के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचती है, वो देखती है वहां पर घोस्ट राइडर खड़ा है। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? क्या वो किताब इस रूम के अंदर नहीं है? घोस्ट राइडर बताता है, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। मैं काफी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोई ताकत है जो मेरे सारे वारों को इस पर बेअसर कर रहा है और इस दरवाजे को खुलने से बचा रहा है। लगता है ये उसी स्पिरिट की ताकत है
वो नहीं चाहती कोई इस रूम के अंदर जाकर उस किताब को खत्म कर दे। और दूसरी तरफ बाबा अभी भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं। शॉन बोलता है, अरे यार क्या हो गया है उन दोनों को? अभी तक उन दोनों ने कुछ करा ही नहीं है लग रहा है। और अगर ये डेथ एंजल होश में आ गया ना, हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और मुझे नहीं लगता बाबा इस बार हमें बचा भी पाएंगे डेथ एंजल से। बुली बोलता है, अरे शॉन क्या बोल रहे हो? बाबा ने अगर सुन लिया ना तो डेथ एंजल से पहले वो तुम्हारी ही तबीयत खराब कर देंगे। अरे मुझे पता है, जब भी बाबा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं ना तो उन्हें यहाँ की कोई भी बातें सुनाई नहीं देती। रॉड बोलता है, अगर उन्हें सुनाई दे रहा होगा तो फिर तो वो तुम्हारे कानों का इलाज कर देंगे। ये सुनते ही वो सब शॉन के ऊपर हंसने लग जाते हैं। और तभी रॉड को कुछ होने लग जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और गुल्ली, बुल्ली, शॉन इन तीनों को समझ में नहीं आता कि रॉड को एकदम से क्या हो गया। अरे ये मैं कहां पर हूं और यहां पर इतना अंधेरा क्यों है? हाँ, तो तुम्हें होश आ ही गया। अरे ये नहीं हो सकता। ये तो खूनी बाबा की आवाज है। तुम तो मर गए हो ना? ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। क्या ये तुम्हें डोमा ने नहीं बताया? मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। अगर तुम जिंदा हो तो मेरे सामने आओ। ये आवाज क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम्हारे काफी नजदीक ही हूँ। मेरे नजदीक हो इसका मतलब क्या है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर में तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अब अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। अरे ये तो मैं वहीं पर वापस आ गया। मतलब वो सब एक सपना ही था। मैं भी ना बेकार ही इतना डर गया। खूनी बाबा वापस थोड़ी आ सकता है। और तभी रॉड की नज़र सामने पड़ती है। वो देखता है गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों मारे जा चुके हैं। और जैसे ही वो दूसरी तरफ घूमता है वो देखता है कि बाबा भी मारे जा चुके हैं। ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता। इसका मतलब वो सपना नहीं था। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब खूनी बाबा वापस आ चुका है। नहीं, एक मिनट, वो डेथ एंजल कहाँ पर है? रॉड अपने चारों तरफ देखता है लेकिन उसको डेथ एंजल कहीं भी नजर नहीं आता। रॉड बोलता है, क्या डेथ एंजल ने इन सबको मारा है? और अगर डेथ एंजल ने इन सबको मारा है तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, मैं समझ गया। ये सब मुझे खूनी बाबा दिखा रहा है। ये सब सच नहीं है। बंद करो मुझे ये सब दिखाना। और तभी रॉड के शरीर में कुछ होने लग जाता है। जैसे ही अंधेरा हटने लगता है रॉड अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है वो वापस वहीं पे आ चुका है। रॉड बोलता है, ये सब क्या था? और तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्या तुमने सच में उन सबको मार दिया है? मैंने तुम्हें आने वाला कल दिखाया है। अभी तो जिंदा है वो सब, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले। और तभी खूनी बाबा वहां पर आ जाता है। ये तो सच में यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको तो बाबा ने मार दिया था ना। तुम्हारे वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं था। खूनी बाबा बताता है, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मेरी अंगूठी पहनी थी, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी ताकत मिल गई थी। और वो अंगूठी जब मैंने तुम्हारे हाथों से निकाल ली थी, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मेरी एनर्जी बाकी थी। और उसी एनर्जी की वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रॉड सोचता है, लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी वो अंगूठी पहन के। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम वापस आ रहे हो, लेकिन तुम तो मेरे अंदर हो, तो तुम यहाँ से बाहर कैसे आओगे?
तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है मैं वापस कैसे आऊंगा, और अभी के लिए इतना काफी है, और अब दफा हो जाओ यहां से। खूनी बाबा रॉड को वहां से गायब कर देता है। इसको क्या पता, इसका डर ही मुझे यहां से बाहर निकालेगा, और जो मैंने इसको दिखाया था उस डर की वजह से यहां पर काफी एनर्जी जमा हो गई है। मुझे बस थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए यहां से बाहर निकलने के लिए। दूसरी तरफ रॉड वापस होश में आ जाता है और वो देखता है गुल्ली, बुल्ली और शॉन उसके सामने ही खड़े हैं। उन तीनों को देखते ही रॉड बोलता है, तुम तीनों ठीक हो? और बाबा कहाँ पर है? जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है वो पाता है बाबा अभी भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। शॉन बोलता है, अरे रॉड क्या हो गया तुम्हें? क्या बोले जा रहे हो? और हमसे क्या पूछ रहे हो? हमें क्या हुआ? तुम बताओ ना, तुम्हें क्या हो गया था? तुम खड़े खड़े ही बेहोश हो गए थे। रॉड उन्हें बताता है, जब मैं बेहोश हो गया था मुझे खूनी बाबा नजर आया था। अब पता नहीं वो सपना था या फिर सच। और उसने मुझे बोला था मैं वापस आ रहा हूँ, और उसके बाद उसने मुझे दिखाया कि हम सब मारे जाने वाले हैं। वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बुली बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तुमने कोई सपना ही देखा होगा, क्योंकि खूनी बाबा को तो हमारे सामने बाबा ने मार था, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अब वापस आ जाए। रॉड बोलता है, हाँ बुली, इस चीज़ को मैं भी नहीं मानना चाहता, लेकिन जो मैंने देखा है वो इतना असली था। अगर तुम सब में से भी कोई वो देखता तो तुम कह ही नहीं सकते थे कि वो सपना है। गुल्ली और बुल्ली को रॉड का डर साफ साफ नजर आ रहा था, और तभी गुल्ली बोलता है, हो सकता है रॉड जो तुमने देखा है वो कोई सपना ना हो, क्योंकि खूनी बाबा कुछ भी कर सकता है। रॉड बताता है, उसने मुझे बोला था कि जो मैंने उसकी अंगूठी पहनी थी उसकी वजह से वो मुझसे दोबारा कनेक्ट कर पा रहा है, और मेरे अंदर उसकी थोड़ी सी एनर्जी है, और उसी एनर्जी की वजह से वो मुझसे बात कर पा रहा था। ये सब उसने मुझे बताया था। अब इसके बारे में तो बाबा ही कुछ बता सकते हैं, और अभी हम उन्हें उठा भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ डोमा और घोस्ट राइडर दोनों उसी गेट के पास खड़े थे जिस गेट के अंदर वो किताब थी। डोमा भी अपनी पावर से उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है। चलो, इस बार खुलना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक और बार। फिर भी बंद है। आखिर ये दरवाजा बना किस चीज का है? घोस्ट राइडर बोलता है, क्या इस गेट को खोलने का कोई और तरीका नहीं है, या फिर कोई और रास्ता हो इस रूम के अंदर जाने का? डोमा बताती है, इस रूम के अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, और जब मैं खूनी बाबा के साथ यहाँ आया करती थी तो वही इस गेट को खोला करता था। इस रूम के अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि ये गेट मेरे डोमेन एक्सपेंशन से खुल सकता है। घोस्ट राइडर बोलता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसका इस्तेमाल करो। धूमा बताती है, बाहर उन सभी डीमन से लड़ने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल करा था, और मैं लगातार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। घोस्ट राइडर बोलता है, अच्छा तो एक बात बताओ, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर तुमने सोचा है तुम इसके बाद क्या करोगी? और अगर आगे का तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगी? तुम मेरे साथ चल सकती हो? डूमा बताती है, वैसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी दुनिया में वापस आ जाऊंगी। घोस्ट राइडर बोलता है, मुझे अच्छा लगता अगर तुम मेरे साथ चलती तो। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम यहाँ पर वापस क्यों आना चाहती हो? क्या तुमने विलेज माउस और कंट्री माउस की स्टोरी सुनी है? नहीं, ऐसी तो मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनी। आखिर है क्या उस स्टोरी के अंदर? विलेज माउस वो होते हैं जो कि गांव में रहते हैं और सुकून की जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनको खाने के लिए उतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती। उन्हें हर दिन बचा कुचा खाना या फिर वो जो रोज खाते हैं वही खाने को मिलता है। और वही दूसरी तरफ जो सिटी माउस होता है जो कि शहर में रहता है और उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया और अच्छा खाने को मिलता रहता है, लेकिन उसको हर दिन इंसान या बिल्ली के खाने का डर लगा रहता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये स्टोरी सुनकर
तुम विलेज माउस की जिंदगी जीना चाहोगे या फिर सिटी माउस की? घोस्ट राइडर बताता है, मैं सिटी माउस बनना पसंद करूंगा। विलेज माउस बनना ज्यादा आसान होगा और सुकून भी होता है। शहर का खाना काफी शानदार होता है और मजा भी आता है, इसलिए मेरा मानना है मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन मैं अच्छा खाना खा के ही मरना चाहूंगा। तो तुम्हें अच्छा खाना इतना पसंद है तो फिर तय रहा, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलेंगे। मुझे लगता है कि मेरी ताकत वापस आ चुकी है। तुम जरा साइड हटो थोड़ा सा। डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिटी ब्लैक। आखिरकार डोमा अपनी पावर से उस गेट को खोल देती है और उस रूम के अंदर वो किताब मौजूद होती है जिसको वो खत्म करने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ वो जो डेथ एंजल होता है वो ठीक हो जाता है और अपनी पावर को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और देखते ही देखते वो इतना खतरनाक हो जाता है जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड उसको देखते ही रह जाते हैं। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? बाबा देखते हैं वो डेथ एंजल इतनी बार मरने के बाद इस बार जैसे ही वो जिंदा हुआ, उसने अपनी ऊर्जा को इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा लिया जिसकी वजह से वो अब कुछ और ही बन चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रहा है। तभी शोन बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली उधर देखो, बाबा अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से बाहर आ चुके हैं, चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली, शोन और रॉड वो चारों बाबा के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, बाबा ये डेथ एंजल तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और पता नहीं डोमा और घोस्ट राइडर को और कितना टाइम लगेगा उस किताब को ख़त्म करने में। आपको क्या लगता है बाबा, आप इसको रोक पाएंगे तब तक? बाबा बोलते हैं, मुझे लग ही रहा था इस बार ये अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है और मुझे लगता है मैं इसे काफ़ी समय तक रोक पाऊंगा। डेथ एंजल की ऊर्जा पूरे जंगल में हर तरफ फैली हुई थी और जिस भी चीज़ पर पड़ जा रही थी वो चीज़ चंद सेकंड में गल के मिट्टी में बदल जा रही थी। गुल्ली बोलता है, बाबा इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो गई है और उसके आसपास की हर चीज़ तबाह होती जा रही है और अगर गलती से भी उसकी ऊर्जा हम तक पहुंच गई तो हमारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा उस हिरण का हो गया। ये बात बाबा भी अच्छे से जानते हैं। आज अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो ये डेथ एंजल सब कुछ ख़त्म कर देगा। बाबा बोलते हैं, तुम चारों एक साथ खड़े हो जाओ, यहाँ पर मैं एक शील्ड बनाने जा रहा हूँ और भूल से भी उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और फिर बाबा वहाँ पर एक जादुई शील्ड बना देते हैं। बाबा बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये शील्ड तुम्हें उसकी ऊर्जा से बचा के रखेगी। और फिर बाबा उस डेथ एंजल की तरफ देखते हैं जो कि बेकाबू होता ही जा रहा था। और फिर बाबा अपनी ताकत को एकजुट कर लेते हैं और फिर बाबा अपने शरीर को उस डेथ एंजल के जितना कर लेते हैं
और अपनी पूरी बॉडी में एक इनविजिबल बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डेथ एंजल उठकर दोबारा खड़ा हो जाता है। गुल्ली बोलता है, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। वो डेथ एंजल बार बार उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बाबा तो एक इंसान है और वो आखिर में आकर जरूर थक जाएंगे। हम बस उम्मीद कर सकते हैं बाबा के थकने से पहले पहले घोस्ट राइडर और डोमा उस किताब को तबाह कर दें। और दूसरी तरफ डोमा और घोस्ट राइडर के सामने वो किताब हवा में फ्लोट कर रही होती है। घोस्ट राइडर बोलता है, तो यही है वो किताब, चलो इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं। तभी डोमा को एक चीज नजर आती है। वो बोलती है, 1 मिनट रुको। और उस किताब के अंदर कुछ लिखा होता है। डोमा उसको पढ़ने लग जाती है और उसको पढ़कर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। घोस्ट राइडर बोलता है, आखिर ऐसा क्या लिखा है इस किताब में जो कि पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? इस किताब में लिखा है, इस किताब को या फिर इस सौदे को जो भी खत्म करने की कोशिश करेगा वो भी इस किताब के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए घोस्ट राइडर शांत हो जाता है। घोस्ट राइडर बोलता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? डोमा बोलती है, तुम एक काम करो, अपनी आग मेरे हाथ में दो, मैं इस किताब को खत्म कर दूंगी। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुमने इसको तबाह करा तो फिर तुम भी इसके साथ खत्म हो जाओगी। मैं खुद ही इस किताब को खत्म कर दूंगा। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे लगता है अब तक वो डेथ एंजल भी ठीक हो गया होगा और हम सोच भी नहीं सकते वो वहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा है। हमें इसको यहाँ पर जल्दी तबाह करना होगा। और वैसे भी मैं तो पहले ही मारी जा चुकी थी। वो तो तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो इसलिए ये काम तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। लेकिन घोस्ट राइडर इस चीज से बिल्कुल ही इनकार कर देता है और तभी वहां पर धुआं होने लग जाता है। घोस्ट राइडर बोलता है, अब ये क्या चीज है? और जैसे ही वो धुआं हटता है वो देखते हैं वो एक जंगल के अंदर आ चुके हैं। घोस्ट राइडर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? हम तो उस रूम के अंदर थे ना, हम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे लगता है कोई तो यहाँ पर आ रहा है, मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ। और तभी वहां पर कमला आ जाती है। डोमा बोलती है, अरे ये तो कमला है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? और क्या ये अपनी ताकत से हमें उस रूम से जंगल तक ले आई है? कमला बोलती है, उस किताब को मैंने खोला था और मैं तुम दोनों को वो किताब को तबाह करने नहीं दूंगी। और डोमा समझ जाती है उस किताब को खोलने की वजह से कमला की ताकत बढ़ चुकी है, क्योंकि वो किताब जो उसको खोलता है उसको इनाम में थोड़ी सी अपनी ताकत दे देती है। इससे तो मैं नहीं लड़ पाऊंगी, क्योंकि आज ही मैंने अपने डोमेन एक्सपेंशन को 2 बार इस्तेमाल कर लिया है और अब मैं अपने जादू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का नमूना दिखाता हूँ। तुमने उसको मार दिया? नहीं, मैंने उसको मारा नहीं है, अभी ये जिंदा है, लेकिन अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तभी वो किताब उनके सामने आ जाती है। घोस्ट राइडर बोलता है, मुझे एक आइडिया आ रहा है। और फिर घोस्ट राइडर अपनी फाइनेंशियल आई का इस्तेमाल करता है और घोस्ट राइडर कमला को अपने कंट्रोल में कर लेता है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी आग इसके हाथ में लगा दूंगा और इसको कंट्रोल करके
इससे वो किताब जलवाऊंगा और फिर उस किताब के साथ ये भी खत्म हो जाएगी और हम दोनों बच जाएंगे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मेरे साथ रहकर तुम भी काफी स्मार्ट हो गए हो। जाओ अब। वो किताब के साथ कमला भी खत्म हो जाती है। वो किताब के खत्म होने की वजह से डेथ एंजल के पूरे शरीर में कुछ होने लगता है। और देखते ही देखते वो खत्म हो जाता है। गुल्ली बोलता है, लगता है डोमा और घोस्ट राइडर ने उस किताब को खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से डोमा और घोस्ट राइडर दोनों बाहर आ रहे होते हैं। हमें ज्यादा टाइम तो नहीं लग गया ना उस किताब को खत्म करने में? बस थोड़ी सी देर अगर और हो जाती तो यहाँ तो सब कुछ ही खत्म हो जाता। और फिर घोस्ट राइडर अपने इंसानी रूप में आ जाता है और डोमा घोस्ट राइडर को पहली बार इंसानी रूप में देखती है। डोमा बोलती है, अरे इतने हैंडसम हो तुम, तो फिर अपना चेहरा छुपा के क्यों रखते हो? ये सुनकर घोस्ट राइडर मुस्कुराता है और बोलता है, तुमने बोला था ना तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट जाओगी, तो बताओ कल सुबह चलोगी मेरे साथ? डोमा बोलती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें बोलूँगी तुम्हें मुझे उसमें ले जाना पड़ेगा और वहाँ ऑर्डर मैं करूँगी और जो भी मैं ऑर्डर करूँगी तुम्हें वो खाना पड़ेगा। गुल्ली बोलता है, ओए होए, तुम दोनों तो उस किताब को तबाह करने गए थे ना, दोस्ती कब हो गई? और घोस्ट राइडर, तुम दोनों अकेले ही जाओगे क्या? हम सबको भी अपने साथ ले जाना। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं और दूसरी तरफ बाबा भी अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाते हैं। बुली बोलता है, बाबा आप ठीक है ना? मुझे लगता है अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि उस लड़ाई की वजह से आपको काफ़ी चोट आई है। बाबा बताते हैं, अगर अभी मेरे पास मेरा हीलिंग पोशन होता तो मैं अभी ही ठीक हो जाता उसको पी के। और अब मुझे लगता है मुझे दोबारा यात्रा शुरू करनी पड़ेगी जादुई मंत्र ढूंढने के लिए। शॉन बोलता है, दोबारा यात्रा पर जाना पड़ेगा? इसका मतलब आप पहले भी कहीं यात्रा पर जा चुके हैं। बाबा बताते हैं, मेरे पास अभी जितने भी मंत्र हैं इसमें कुछ मंत्र मैंने खुद से बनाए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा मैंने जमा करे हैं इस पूरी दुनिया में घूम घूम के, जिसमें मुझे कई साल लग गए। और इसमें सबसे अच्छा मंत्र हीलिंग पोशन वाला था जो कि अब मेरे पास नहीं रहा। शॉन बोलता है, बाबा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? क्योंकि घर पर बैठे बैठे तो मैं काफ़ी बोर हो जाता हूँ और मुझे लगता है इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। बाबा बोलते हैं, नहीं शॉन, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। आज तक मैंने जितनी भी यात्रा करी है वो सब मैंने अकेले ही करी है, क्योंकि सफ़र के दौरान मुझे काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें जान का खतरा भी होता है। और अगर मैं किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो हो सकता है वो वापस ही ना आए। शॉन बोलता है, अच्छा बाबा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं घर पर ही रह लूँगा और गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेल के टाइम पास कर लूँगा। और तभी रॉड के अंदर से एक ज़बरदस्त ऑरा बाहर निकलने लगता है। अरे ये खूनी बाबा यहाँ कैसे आ गया? ये तो मर गया था ना? मुझे भी विलेज माउस बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, हजारों साल पहले हीलो शहर के बाहर ईवा का एक खेत था। साल में एक बार उसकी मदद करने के लिए मैं वहां जरूर जाता था। उस खेत में जमीन के अंदर कई सारे चूहे छिपे होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। इससे पहले कि फसल बर्फ से ढक जाए, हमें उन चूहों को खत्म करना होता है। हम खेत में जाकर डॉग्स को उन चूहों को मारने के लिए छोड़ देते थे जो जमीन में छिपे होते थे। पता नहीं क्यों, जब भी मैं उन्हें देखता था मुझे बहुत सुकून मिलता था। बस इसीलिए मुझे विलेज माउस पसंद है। डोमा बोलती है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम वापस कैसे आ गए, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जैसा कि इसने कहा,
तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरा मूड अभी अच्छा है, इसलिए मैं अभी तक शांत खड़ा हूँ, वरना तुम जानते हो मेरी ये आग तुम्हें चोट ज़रूर पहुँचा सकती है। खूनी बाबा ने घोस्ट राइडर को उसकी पावर को इस्तेमाल करने से पहले ही खत्म कर दिया और अभी बाबा भी इस हालत में है नहीं जिससे कि वो खूनी बाबा से लड़ सके। उनका पूरा शरीर अभी काफी ज्यादा थका हुआ है और डोमा की भी जादुई शक्तियां अभी कुछ देर के लिए खत्म हो रखी हैं। अब कोई और बीच में बोला तो इससे भी बुरी मौत दूंगा मैं उसको। आखिर क्यों बचाना चाहते हो तुम इस दुनिया को? हर तरफ लोग एक दूसरे को मारने के लिए खुद ही तैयार बैठे हैं और ये बात तो तुम भी जानती हो डोमा कि इनसे अच्छे तो हमारे डीमंस हैं। इस दुनिया से इंसानियत को खत्म करके मैं डीमंस का दौर लाकर ही रहूंगा। पहले मैंने सोचा था तुम सबको अगर मैं खत्म कर दूंगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे सिर्फ तुम सबको नहीं, इस पूरी दुनिया को तबाह करना पड़ेगा। तुम ठीक कैसे हो गए? तुमने गलती कर दी। तुमने सिर्फ मेरे कमजोर हिस्सों पर वार करा, जिसकी वजह से मैं मरा नहीं। और अगर एक बार मैं दोबारा गोस्ट राइडर बन जाऊं तो वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बूम। वहाँ इतना खौफनाक धमाका होता है जिसकी वजह से आधी दुनिया हिल जाती है और हर तरफ तबाही मच जाती है। इस हमले में सिर्फ घोस्ट राइडर ही बच पाता है। इतनी ताकत आई कहां से इसके पास? इसने तो पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया। ये तबाही किसने मचाई है? क्या तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? घोस्ट राइडर पीछे मुड़कर देखता है। ये वही एल्फ है जिसके बारे में बाबा ने बताया था कि इसके पास इस दुनिया के सारे मंत्र हैं। ये तबाही तो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। आप इससे बच कैसे गई? ये तबाही जिसने भी मचाई है वो जरूर काफी कमजोर होगा। ऐसे हमलों से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या तुम जानते हो ये किसने कराया? मुझे नहीं पता कि आप खूनी बाबा को जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये सब उसी ने कराया। खूनी बाबा? पहली बार नाम सुना है इसका। खैर कोई नहीं, चलो मैं इसको वापस ठीक कर देती हूँ। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है और जिसने भी ये कराया है वो इसको अब दोबारा नहीं कर पाएगा। और तुम इस बार उसको रोक लेना, ठीक है ना? आपको कैसे पता कि मैं उसको रोक नहीं पाया? इमेजिनरी रिवर्स कर्स टेक्निक। प्राणवायु मेरे संग बहो, धरती को उसकी सांसें लौटाओ। वो पूरी जगह वापस ठीक हो जाती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। घोस्ट राइडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर वो एल्फ कितनी ताकतवर थी। उसने खूनी बाबा की इस तबाही को कितनी आसानी से ठीक कर दिया और खूनी बाबा उसके सामने खड़ा है। तुमने बहुत देर कर दी और अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। बूम। खूनी बाबा देखता है। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं? लेकिन वो नहीं जानता वो इस चीज को दूसरी बार कर रहा है। घोस्ट राइडर को उस एल्फ की बात याद आती है। और तुम इस बार उसको रोक लेना, ठीक है ना?
घोस्ट राइडर अपनी पावर से खूनी बाबा को जला देता है। गुल्ली बोलता है, अरे ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था कि खूनी बाबा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है अभी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सिर्फ घोस्ट राइडर ही है जो जानता है यहाँ पर क्या हुआ था, और वो उन सबको बताता है एल्फ के बारे में, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता बाबा के अलावा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। और क्या हमने इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी कमेंट कर सकते हो।